उसका ड्राफ्ट में आपको रामकृष्ण मिशन में पहुंचा दूंगा पैसा। मैंने कहा ग्रोवर साहब ये मंजूर नहीं है मुझे, मैं यहां कोई बिजनेस करने नहीं आया हूं। तो ग्रोवर साहब कहते हैं आप क्या चाहते हैं? तब मैंने ग्रोवर साहब को कहा कि ग्रोवर साहब मैं तो आपके स्कूल में आपके स्टेज के ऊपर खड़े रह के आपके बच्चों में आंखें डाल करके देखना चाहता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल भारत जो निकल रहा है डीवी हाई स्कूल से वो देखना चाहता हूं। मैं यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं। कि भारत माता धीरे धीरे आंख खोल रही है, वे कुछ देर सोई थी, उठिए उन्हें जगाइए और पूर्वापेक्षा महागौरव मंडित करके भक्ति भाव से उन्हें अपने चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कीजिए। ये कैसे होगा? आप जो खड़े हैं उसमें से कोई एक करके दिखाएगा। ग्रोवर साहब ने अपने पूरा जीवन डीवी में दे दिया। तो हम लोगों को क्या करना है? हमारा पूरा जीवन भारतवर्ष के लिए देना है। फिर स्वामी जी कहते हैं मगर जैसे ग्रोवर साहब ने अपना पूरा जीवन डीवी के लिए दे दिया, वैसे ही हम लोगों को अपना पूरा जीवन राष्ट्र के कल्याण के लिए देना होगा। तब जाके भीतर की शक्ति जाग उठती है, स्वार्थी होने से नहीं होगा। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में शीशा सा बल आ जाता है। काम में लग जा। कितने दिनों के लिए ये जीवन संसार में जब आया है तो एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। अरे मृत्यु जब असंभावी है तो कीट पतंग की तरह मरने की बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। आप लोग सुन रहे हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ रहा हूं। इससे अनित्य संसार में 2 दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ? अरे जरा जीर्ण होकर थोड़ा थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने के बजाय वीर की तरह दूसरों के अल्प कल्याण के लिए भी लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है? उत्तिष्ठत जागृत। इस अभय वाणी को सुनने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम में मेरे सहायक बनो। जहां पर महामारी हुई हो, जहां पर लोगों को दुखी ही दुख हो, जहां दुर्भिक्ष पड़ा हो, चला जाओ और उन लोगों को दुख दूर कर। अधिक से अधिक क्या होगा? मर ही तो जाएगा। तेरे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इसे दुनिया को क्या हानि और लाभ है? एक महान उद्देश्य को लेकर मर जा। मर तो जाएगा ही, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। जैसे ग्रोवर साहब जाना तो है ही, मगर डीवी को स्थापना करके जाऊंगा। उसके मैगजीन के पीछे बहुत अच्छा लगा है, भगवान तेरी दुनिया को बहुत पहले से अच्छी करके जा रहा हूं। क्या सुंदर। हमको भगवान की इस धरती को अच्छी करके यहां से जाना है। इसलिए इस समय फिर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं श्री ग्रोवर साहब के चरणों में। उनके साथ बिताए कुछ क्षण आज भी मुझे याद है और आप लोग भी बहुत थके हैं। उसमें से 2 शब्द मैं बोलूंगा, 2 शब्द आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे। और रिपीट ऐसे करना है, आपके अंदर शरीर में जितनी शक्ति है, गले में जितनी शक्ति है, वो समस्त शक्ति को लगाना है। और यदि डीवी वाले ग्रोवर साहब यदि ऊपर में खड़े हैं और वहां से वो देखेंगे कि आज IGMS कैंपस में डीवी हाई स्कूल के बच्चे इतनी जोर पुकार कर रहे हैं, उनको सुनाना है, समझे? इसलिए जो मैं लज्जा शर्म छोड़ के हे भारत नहीं, डीवी साहब बहुत ऊपर है, ग्रोवर साहब और जोर से चिल्लाए, ऊपर से सुनना है उनको। अब ठीक है। तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन दौलत
नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार, मेहतर तुम्हारे रक्त है, तुम्हारे भाई है। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से पुकार कर कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सब मेरे भाई है। तुम भी केवल कमर में ही कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी, अरे भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर है। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण, अरे कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, जोर से, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य